हेलो फ्रेंड, आप सभी करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि रेगुलर मैं साइंस की क्लास लेकर के आ रहा हूं। और मैंने बताया था कि उत्पाद सिपाही के लिए और रेलवे के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह एचपीडी का बुक है जो कि साइंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसका मैं बताया था उसी को कि पेज बाई पेज में कराने वाला हूँ। तो इधर पेज 1 जो है, पेज 1 कंप्लीट हो चुका है। पेज 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पेज 2 भी कंप्लीट हो चुका है। पेज 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और अगला जो होगा पेज 3 होने वाला है, यानी कि आज हम लोग जो देखेंगे और पेज 3 देखने वाले हैं। तो पेज 3 में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे उसी प्रकार से पेज बाई पेज में करके ला रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना बने और आप सभी को देखने में आसानी हो। तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके ला रहा हूँ। तो आज मैं पेज 3 के बारे में बात करूँगा। इसमें पहला क्वेश्चन है आज का, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो 6.02 गुना 10⁻23 होता है। इस बात को याद करेंगे तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक होता है। तो दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कल ही बताए थे कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी, लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE कीड़ा के नाम से भी लोग जानता है इसको। कीड़ा के भी नाम से लोग इसको याद करता है, KEDA। कीड़ा जो है यह कहाँ घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। और पानी में घुलनशील होता है B और C। पानी में घुलनशील होता है B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितना होता है? ध्वनि का चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। 760 मील प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो कीड़ों के स्राव के रूप में होता है। कीड़ों के स्राव के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीड़ों के स्राव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ऑटो ग्रंथि से निकलता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ऑटो ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत होता है W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो मीठे पानी यानी कि पीने योग्य पानी का भंडार कितना है? तो 2.5%। 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि का शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या? बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है, यानी कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन के अभाव से। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर जो है यह हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 यह विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। कोष्ठ में OCl और कोष्ठ में Cl है, यानी कि यही लिखा हुआ है CaOCl2। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि दोनों के परमाणु की संरचना पृथक पृथक होता है, यानी कि अलग अलग होता है। दोनों के परमाणु संरचना अलग होने के कारण जो है वह अलग अलग दिखाई देता है। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्राकृतिक बहुलक रबर प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, यानी कि पौधे और जीवों के स्थान वितरण है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं पाई जाती है, सिर्फ परिणाम होता है। तो एक अदिश राशि होता है और एक सदिश राशि होता है। जो जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो उसको सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक सोयाबीन में और मशरूम में मिलता है। सोयाबीन और मशरूम यानी कि कवक में ही पाया जाता है। सोयाबीन और मशरूम में पाया जाता है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर के। ध्वनि जो है निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकता है। ध्वनि को गुजरने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है यानी कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? तो ठोस कण का इकाई रेडियन होता है। तो ठोस कण का इकाई रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल जो है, भारी जल इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो भारी जल यानी कि D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो आँखें के लिए अच्छा होता है। तो आँख के लिए सबसे अच्छा विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी आँख के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए ज़रूरी है, विटामिन ए की कमी नहीं, विटामिन ए जो है बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँख में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो विद्युत आवेश कैसा है मात्रक? कूलम होता है। Q बराबर होता है I T। तो I यानी कि हो जाएगा विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है? एम्पियर। विद्युत धारा कैसा है मात्रक? एम्पियर होता है। और T यानी कि समय कैसा मात्रक हो जाएगा? सेकेंड। तो एम्पियर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT होता है, यानी कि I मतलब हो जाएगा विद्युत धारा। इसका कैसा मात्रक होता है? एम्पियर। और T मतलब होता है समय, यानी कि हो जाएगा सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। तो विद्युत आवेश का कैसा मात्रक होता है? कूलम। और कूलम को ही बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। एक बार इसको ध्यान देंगे। Q बराबर होता है IT। Q बराबर आवेश को हम लोग किसे दिखाते हैं? Q बराबर होता है IT। तो I यानी कि विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पियर होता है। और समय कैसा मात्रक होता है? सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन्हीं के पुण्यतिथि पर अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? शरीर में एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी के कारण। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल
साइट्रिक अम्ल है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है। टमाटर में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक अम्ल है। सिरका में पाया जाने वाला एसिटिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। वायुमंडलीय हवा में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन 0.98% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहॉल। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के दो अपरूप कौन कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, उसको हम लोग बोलते हैं फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कान का है, उसको बोलते हैं स्टेपिस। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी का रक्षा करता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी का रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। कल भी एक क्वेश्चन आया था, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण है उसको रक्षा करने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर अगर उसका 600 है तो चांद पर क्या होगा? चांद पर 1/6 हो जाता है। तो यह हो जाएगा 100 न्यूटन। 1/6 हो जाता है, इसलिए चांद पर हो जाएगा 100 न्यूटन। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 9.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कौन का ऐसा मात्रक? ठोस कौन की इकाई है? ठोस कौन की इकाई है? तो ठोस कौन की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। ठोस कौन की इकाई स्टेरेडियन है। तो इस प्रकार आज का सेशन होता है कंप्लीट। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।